आप ही ने तो बोला बीजेपी हार गई अयोध्या के अंदर, इसलिए बोला हिंदुओं ने हार गए। आप ही ने तो बोला कि नहीं बोला? सुनिए, ये कहते हैं कि हम सब जगह हार गए। पता है आपको, कांग्रेस पार्टी को 14 राज्यों में 0 सीट मिली है, 16 राज्यों में उनका वोट शेयर कम हुआ है। हम अरुणाचल में जीते, आंध्र में हमारी सरकार पहली बार, वहां पे एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बढ़ रही है, ओडिशा में पहली बार बन रही है हमारी सरकार, जो है सिक्किम में बन रही है एनडीए की, और हारे हम हैं, जीते ये है। तो बाकी की जगह कौन वोट कर रहा है भाई? बाकी की जगह कौन वोट कर रहा है? पहले मोदी जगन्नाथ धाम में हम जीते हैं, परंतु हम प्रधानमंत्री बनने के बाद है। सुनो। अच्छा ये बताइए, ये जो एनडीए सरकार है ये मोदी सरकार है कि नहीं? मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और मोदी जी ने एनडीए की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। बजाओ ताली। क्या कह रहे हैं? एनडीए की सरकार है। मोदी जी ने खुद कहा है एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार केवल एक वाक्य ये कह रहे हैं कि हमने मोदी सरकार बोला, अब एनडीए बोल रहे हैं। इनसे पूछिए इनका केरल में इंडिया अलायंस कहां था? फिर केरल में इंडिया अलायंस कहां था? वहां पर राहुल गांधी को लात मार रहे थे और यहां पर आकर दोस्ती कर रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बेस्ट तो ये है, राहुल गांधी के साथ कहां तक ये है बेस्ट नहीं, मुझे लगता है ये इस डिबेट की हिंदी कहा था। नहीं, मैं केरल को छोड़िए, पीछे होइए। अरे एक सेकंड, देखिए अभी क्या हुआ। अभी अनुराग भदौरिया साहब ने क्या करा, उन्होंने एनडीए की सरकार पे ताली बजा दी, जबकि इंडिया अलायंस के ये एनडीए सरकार बनने पे ताली बजा रहे हैं। मतलब कमाल हो गया है। एनडीए सरकार बनने में ताली बजा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं भाई। एनडीए सरकार बनने में ताली बजा रहे हैं। ओके, क्या सवाल है? जी बोलिए। खड़े होकर पूछिए। सर मेरा क्या पॉइंट है आपका? सर मेरा पॉइंट ये है कि जो सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली जब हम पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपोजिशन पार्टी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसकी वीडियोस को कहीं ना कहीं प्रमोट करिए और चीज़ें करिए जो कि एक सर प्रोपोगेंडा क्रिएट करे डिक्टेटरशिप का। और सर वो जुड़े हुए हैं आईएनसी से, और वो आईएनसी के नेता हर्ष मदार वो जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे 100 करोड़ डॉलर दे रहे हैं कि जितने भी पार्टीज हैं जो कि देश के लिए काम कर रही हैं उनको हटा दिया जाए। ओके, ये आपका कहना है। ओके, आपका पॉइंट क्या है? सर मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, ये तब से सपा की सरकार कह रही है महंगाई। सर आपने इस बार का वो रिपोर्ट नहीं पढ़ा? 4.72 इन्फ्लेशन रेट है जी अभी तक का सबसे लोएस्ट। जी। ओके, आपका पॉइंट क्या है? सर राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बोली थी कि इस बार 295 सीट आने वाली है, तो वो 295 सीट कहाँ आई? जीती तो बीजेपी सरकार। ओके, आपने अपनी बात को रखा, जैसे रख रही है वो मत बोले। क्या पॉइंट है आपका? सर राहुल गांधी जी ने बोला था कि जब उनकी सरकार आ जाएगी तो रिजर्वेशन 70% कर देंगे, तो क्या उन्हें टैक्स भी उन्हीं 70% लोगों से नहीं लेना चाहिए? सरकार तो उनकी आई नहीं है, पर ठीक है, ये एक पब्लिक व्यू है। पॉइंट ये है कि देखिए एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है, और नैरेटिव बिल्डिंग में कि एनडीए का अगर शासन आएगा, मोदी का अगर शासन आएगा, तो आप लोग तो यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व वाली पार्टियां आरक्षण को। राम दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। दोस्तों इस डिबेट में कांग्रेस की चमचा इतनी ही खुश नज़र आ रहा है कि दोस्तों मानो उनकी ही सरकार बन गई है। लेकिन दोस्तों इस खुशी की वजह ये है कि मोदी की दोस्तों 20-30 सीटें कम आई है, इसलिए इतने खुश नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों इसको ये नहीं पता है कि मोदी सरकार ऑलरेडी सरकार बन गई है, और इनको आज इस डिबेट में इतने धोया है। कौन धोया है दोस्तों? जनता ने धोया है इसको, ना कि बीजेपी प्रवक्ता ने। जनता ने आज इसको खुद धोया है दोस्तों, और कैसे धोया है आपको देखना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर करना। पड़ा था, कांग्रेस उसको तरह तरह की पेच में फंसा के रखती थी, और समाजवादी पार्टी तो चाहती ही नहीं थी कि महिला आरक्षण विधेयक पास हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की तमाम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद विधानसभा में जाने के लिए दिया। तो जो पार्टियां आरक्षण दे रही हो वो पार्टियां आरक्षण कैसे खत्म कर सकती है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इस बच्ची का एक सवाल है कि कांग्रेस, आपका सवाल है ना, कि कांग्रेस ने कहा कि 75% या आरक्षण बढ़ाएंगे। हमारी बिहार में सरकार है, सरकार ने जातिगत सर्वे कराया और 10% आरक्षण। देखिए मैं इसको ये नहीं कहूंगा हिंदुओं को हम डिवाइड करने में, क्योंकि मैंने तीर्थ स्थलों के नाम स्वामी जी को बताए। रामेश्वरम, क्या वहां भी पीडीए था? नासिक, वहां भी पीडीए था। चित्रकूट, भगवान राम की मूवी, वहां भी पीडीए था। अयोध्या, वहां भी पीडीए था। नहीं, डेवलपमेंट की बात थी। मैं अयोध्या गया, वाराणसी आपके चैनल के माध्यम से गया, उसके पहले 7-8 मैं जिलों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के घूम करके आया। अगर आप बाहर के बिजनेसमैन को ला करके अयोध्या की दुकानों के ठेके दे दोगे, वाराणसी के ट्रॉलर्स दे दोगे, और लोकल्स को जॉब्स नहीं मिलेंगी, 4-5 किलोमीटर में दुकानें तोड़ोगे हाईवे बनाने के लिए, और अयोध्या के नागरिक को मुआवजा नहीं मिलेगा, तो वो आपके खिलाफ वोट करेगा। एक सेकेंड,
एक PTI is सेकंड, also a factor. अब मेरा पॉइंट सुनिए। आपने आपके वक्तव्य को सुना, आपकी लॉजिकल बात है, लेकिन एक बात ये भी तो सच है कि एक तरफ अपील करी जा रही थी, जो नोमानी साहब ने अपील करी महाराष्ट्र के अंदर, और जो एक नेत्री ने अपील करी उत्तर प्रदेश के अंदर कि वोट जिहाद होना चाहिए। एक तरफ तो आप अपील कर रहे हैं कि एक मुश्त होकर आप वोट डालिए, वोट नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट नहीं करेगा, राजभर नाराज है इसलिए वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, इसी चुनाव में कहा गया। और दूसरी तरफ इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा जा रहा था कि कैंडिडेट बदले किए, लेकिन देखिए मोदी को कौन हरा सकता है, इसलिए वहां पर तो वोट जिहाद हो। और दूसरी तरफ मतलब एक जगह मत काटो, एक जगह में भी 100 जगह काटो, एक जगह में भी 100 जगह काटो और फिर अपनी पॉलिटिकल गेम बना दो। उस पे क्या कहना चाहते हैं आप? एक सेकंड चुप शांत हो जाए, 30 सेकंड इस पे जवाब। पहली चीज देखिए, ये हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, आप सुनिए, बहुत कुछ हुआ इस चुनाव के अंदर। हैदराबाद में ओवैसी साहब के सामने जो माधवी लता जी, जिनका आपने भी इंटरव्यू लिया था, जब वो खड़ी थी तो मस्जिद को इशारा करके तीर चलाई, ये भी हुआ था। ऐसी बहुत सी बातें हुई थी, लेकिन ये चीजें रेटरिक में होती हैं, गलत हैं। लेकिन मेन मुद्दा, इस देश की जनता बड़ी समझदार है, इस देश की जनता ने वोट दिया, इस देश, सुन लीजिए, सुनिए, इस देश की जनता ने किस मुद्दे पे वोट दिया, किस मुद्दे पे वोट दिया। नोमानी जी की बात आपने सुनवाई, इसी डिबेट के तकरीबन 10, 15, 20 मिनट के अंतराल